हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, क्या उनमें फर्क है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग, जैसे पहले पॉइंट में आप कभी भी ना टाइप ऑफ अकाउंट, किस टाइप का अकाउंट है उसके बारे में लिखोगे, तो इट इज अ टाइप ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट टाइप। इट इज अ रियल अकाउंट टाइप, ये रियल अकाउंट होता है। हमने देखो प्रीवियस 11th स्टैंडर्ड में हमने 3 टाइप्स के अकाउंट के रूल्स भी सीखे थे, राइट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो उन तीनों में से यहाँ पे ये जो है ना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये रियल अकाउंट से रिलेटेड है। और रियल अकाउंट का रूल हमें पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ पे रियल एंड अकाउंट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, ये नॉमिनल टाइप का अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे इसीलिए रिसिप्ट्स मतलब यहाँ पे रिसीव हुआ वो सब हम क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, और पेमेंट्स मतलब क्रेडिट व्हाट ऑल गोज आउट। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई होता है। फिर सेकेंड, नेचर किस टाइप का है, इसका नेचर कैसा है, तो ये इट इज जस्ट सिमिलर टू कैश बुक। जैसे कैश बुक कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही उसके जैसे ही आप फ्यूचर में बनाना भी सीखोगे कैश बुक। तो वो कैश बुक यहाँ पे भी सीखे हैं आपने 11th स्टैंडर्ड में भी, लेकिन यहाँ पे लार्ज बेसिस पे इसको सीखेंगे। तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली कैश बुक के जैसे ही होता है, एकदम सिमिलर। जहाँ पे रिसीव हुआ मनी और पेमेंट किया मनी का, तो वो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इट इज जस्ट लाइक कैश बुक, सिमिलर टू कैश बुक। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अकाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, ये होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही है, लेकिन हम इसको नेम्स अलग देते हैं। इसकी जो हेडिंग होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करके हम इसको देते हैं हेडिंग। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा हुआ, इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे हम रूल अप्लाई करते हैं कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब हम आइटम्स ट्रांसफर करते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स उठा के, वो ही सेम हम फॉलो करते हैं। नाउ थर्ड, ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्ट, इसका एम है कि इट इज प्रिपेयर टू प्रेजेंट। क्यों प्रिपेयर करते हैं हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, तो इट इज प्रिपेयर टू प्रेजेंट अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस। जितने भी कैश ट्रांजेक्शंस हुए हैं उनकी डिटेल्स, उनकी समरी बताने के लिए ये अकाउंट प्रिपेयर होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। जबकि यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर टू ascertain, ascertain मीन्स टू फाइंड आउट। ascertain का मतलब क्या होता है, टू फाइंड आउट, ascertain द नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रांजेक्शन। जितने भी नेट रिजल्ट्स है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रांजेक्शन के, मतलब या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, वो हुआ इनका नेट रिजल्ट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे होता है, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। तो यहाँ पे हम लोग सरप्लस, यहाँ पे वर्ड यूज होने वाले हैं, हम आगे भी देखेंगे डिस्टिंग्विश में, इसमें पॉइंट आने वाला है कि सरप्लस या डेफिसिट वाला फाइंड आउट करने के लिए कि क्या रिजल्ट, क्या आउटकम है बिजनेस का, वो देखने के लिए हम ये प्रिपेयर करते हैं। नाउ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है उसमें ओपनिंग बैलेंस होता है। इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस, कैश बैलेंस नहीं तो बैंक बैलेंस से स्टार्ट होता है। या तो कैश बैलेंस होगा या बैंक बैलेंस होगा, या दोनों भी हो सकते हैं, और नहीं तो बैंक ओडी भी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो हम बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बिजनेसमैन को मिलती है, राइट, करंट अकाउंट होल्डर्स को। तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस की बात करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है, या तो कैश इन हैंड होगा, बिजनेस में कैश है, बचा है, या कैश एट बैंक है, मतलब आपके पास बैंक में कैश बैलेंस है एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड, एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड। कभी कभी बैंक ओडी भी निकल के आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाओगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लोजिंग बैलेंस। जब आप इसको बैलेंस फाइंड आउट करोगे, ओके, बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करोगे, तो या तो यहाँ पे आपको सरप्लस मिलेगा, नहीं तो आपको डेफिसिट मिलेगा। तो यू विल बी गेटिंग सरप्लस और डेफिसिट। ओके, सो अप टिल हियर आई होप
आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए। आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, receipts and payments account. All receipts and payments during the current period are recorded in this account. जितने भी करंट पीरियड रिलेटेड, जो करंट पीरियड मतलब करंट टाइम, करंट ईयर का जितना भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है, वो कोई भी नेचर का होने दो, चाहे तो रेवेन्यू इन नेचर होने दो या कैपिटल इन नेचर होने दो, मतलब शॉर्ट टर्म वाला होने दो चाहे लॉन्ग टर्म वाला रहने दो, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे करंट पीरियड के और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, करंट ईयर का रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है एंड रेवेन्यू पेमेंट्स है, मतलब एक्सपेंसेस है, जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू पेमेंट्स है, एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू द करंट पीरियड, खाली उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। हम कैपिटल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंसेस को हम नहीं रिकॉर्ड करते। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ही रिकॉर्ड करते हैं, करंट ईयर का होना चाहिए वो भी। फिर 7th पॉइंट पे हम आते हैं कि ये है नॉन कैश आइटम्स के बारे में। नॉन कैश आइटम्स मतलब जो कैश वाली आइटम्स नहीं है, जो क्रेडिट बेसिस या क्रेडिट पे बाय किया, क्रेडिट पे परचेस किया कुछ, वो वाले आइटम्स। तो यहाँ जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे हमने स्टार्टिंग में 2nd पॉइंट बात की कि ये कैश बुक के जैसा होता है, तो ऑब्वियसली जब कैश बुक है, कैश बुक के जैसा ही है, सिमिलर टू कैश बुक, तो यहाँ पे नॉन कैश आइटम का क्या करना है, नॉन कैश आइटम तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज कैश बुक में कोई नॉन कैश आइटम्स नहीं आती है, राइट। तो यहाँ पे नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। जबकि हमारा जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इन दिस अकाउंट मतलब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश आइटम्स भी हम रिकॉर्ड करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया बेड डेप्स रिकॉर्ड होता है, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन कैश आइटम्स है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश आइटम्स भी रिकॉर्ड होते हैं, जबकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश आइटम्स नहीं आते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ऑल अकाउंट्स। ऑल अकाउंट्स की बात हुई तो हमने 3 अकाउंट्स के नाम पढ़े हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू, चाहिए तो वो पर्सनल पर्सन से रिलेटेड हो और या वो किसी रियल अकाउंट्स हो, मतलब एसेट्स रिलेटेड हो, या वो नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड हो, जहां पर भी कैश ट्रांजेक्शन की बात आ गई, कैश वाला काम हो गया, तो वो कोई भी अकाउंट के हेड के अंदर में आता हो, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इनकम इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली जो ट्रांजेक्शन्स नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, ओनली नॉमिनल रिलेटेड अकाउंट्स जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उसी को, नॉमिनल अकाउंट्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। नाउ आते हैं थर्ड, जो 9th पॉइंट है हमारा, पीरियड। पीरियड तो कितने टाइम पीरियड के लिए रहता है ये, कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स। तो इट इंक्लूड्स अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड फॉर एनी पीरियड। कोई भी पीरियड के लिए आपने अमाउंट रिसीव किया है या पे किया, मतलब वो लाइक इसके एग्जांपल के तौर पे हो सकता है लास्ट ईयर का आपको रिसीव हुआ हो, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में। हो सकता है आपको करंट ईयर का अमाउंट रिसीव हुआ हो, इट्स ओके, आप उसको भी रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में। हो सकता है आपको एडवांस में आपको रिसीव हो गया, नेक्स्ट ईयर का आपको मिल गया, तो उसको भी आपको रिकॉर्ड करना है। तो इस है जो है हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जितना भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ है या पेमेंट किया है फॉर एनी पीरियड मतलब हम ये पूरे चैप्टर में हम प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ये वाले कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो आपको खाली करंट ईयर रिलेटेड ही दिखाना है, लेकिन आपका जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होगा वहां पे आप तीनों भी साल के अमाउंट आपको दिख सकते हैं, तीनों भी ईयर के आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तीनों ईयर मतलब पिछला साल जो बीत गया, प्रीवियस मतलब पास्ट ईयर,
प्रीवियस मतलब पास्ट ईयर, करंट मीन्स जो रनिंग ईयर है उसका, और नेक्स्ट ईयर मतलब अपकमिंग ईयर, जो आने वाला अपकमिंग ईयर। तो यहाँ पे ये और होना चाहिए, ये जो ऑन लिखा है ना, करंट और आना चाहिए था, करंट और नेक्स्ट ईयर। तो या फिर एंड वर्ड भी आ सकता है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। तो इनमें से कोई भी हो, कोई भी रहने दो, नेवर माइंड, ये तीनों के तीनों इसके अंडर में आते हैं। किसके अंडर में? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के अंडर में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली एंड ओनली करंट ईयर वाले ही इंक्लूड होते हैं। जो करंट ईयर वाले हैं वही आप दिखाओगे। अगर आपको समझो पास्ट रिलेटेड कोई इनकम रिसीव इसमें इंक्लूडेड है तो आप पास्ट रिलेटेड माइनस करोगे, जो पास्ट रिलेटेड है माइनस करोगे। अगर आपको नेक्स्ट ईयर की एडवांस वाली भी इसमें इंक्लूडेड है तो वो भी आप यहाँ से माइनस करोगे। ओनली करंट ईयर वाला जो बैलेंस होगा, जो करंट ईयर रिलेटेड, अभी करंट ईयर रिलेटेड भी क्या हो सकता है? हो सकता है कि करंट ईयर रिलेटेड आपको लास्ट ईयर में कुछ अमाउंट उसमें से रिसीव हुआ हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दे दूं कि है ना, आपको है ना करंट ईयर में जो 10,000 अमाउंट, मतलब 10,000 टोटल मिलना चाहिए था, तो करंट ईयर में आपको 9,000 मिले, 1,000 आपने प्रीवियस ईयर में रिसीव कर लिया था, तो आप वो प्रीवियस ईयर का उठा के यहाँ पे, क्योंकि वो करंट ईयर रिलेटेड है इसीलिए वो आप इसमें ऐड करके उसको शो करोगे। तो ये हम आगे सीखेंगे, इम्प्लाइड करेंगे, जब हम इम्प्लाइड ट्रांजेक्शन सीखेंगे कैसे इनको शो करना है, तो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर और अच्छे से इसको सीख लेंगे। तो नथिंग टू वरी, बहुत 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 ईजी है एनपीओ, इसको देख के टेंशन जरा भी नहीं लेना है। जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट है, खाली इसके छोटे मोटे रूल्स है जो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, बाकी और कुछ नहीं है। एंड यू ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो टेंशन लेने वाली बात वैसे भी नहीं है। आप लोग तो सब प्रैक्टिस करने वाले हो, आप सबको पता है इस साल आपका बोर्ड है, राइट। अगर अगला पॉइंट खत्म करते हैं फिर हम कंटिन्यू करते हैं टॉक को। नाउ 10th पॉइंट है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इट नीड नॉट बी नेसेसरीली अकम्पनीड बाय अ बैलेंस शीट। ये जरूरी नहीं है कि है ना ये जो आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है उसके साथ आपको बैलेंस शीट मिलेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ ऑलवेज बैलेंस शीट भी हम शो करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसके साथ हम बैलेंस शीट भी शो करते हैं। इसीलिए तो ये फाइनल अकाउंट हो गया ना, ये एनपीओ का फाइनल अकाउंट है। तो इस साल हम लोग है ना 2 फाइनल अकाउंट सीख रहे हैं। लास्ट ईयर हमने सोल प्रोप्राइटर का सीखा था और इस करंट ईयर में हम 2 फाइनल अकाउंट सीख रहे हैं। एक तो हमने सीख चुके पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है वो वाला सिलेबस आपका, राइट। हम आएंगे वापस उन पे, नए नए सम्स लेके मैं आऊंगी, लेकिन पहले हमारा सिलेबस कवर अप कर ले। तो इस साल हम 2 फाइनल अकाउंट सीख रहे हैं। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हमने सीख लिया फर्स्ट चैप्टर, और ये हमारा जो सेकेंड चैप्टर है ये अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, नॉन प्रॉफिट कंसर्न है। तो ये भी हम फाइनल अकाउंट ही है, और ये फाइनल अकाउंट में हम क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट। अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट ये किसके हेल्प से बनता है? इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं दी होती है, ये बात मैं पहले भी कर चुकी कि इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं दी होती है। आपको दिया होता है तो क्या, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट वाला आपको फॉर्मेट दिया रहता है, और आपको इम्प्लाइड एंट्रीज मतलब एडजस्टमेंट एंट्रीज दी होती है, और उसके अकॉर्डिंगली हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो आगे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ऑलरेडी डिस्टिंग्विश बिटवीन में हमने रीड कर लिया। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड टू इट, वो भी हमने बात कर ली, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो जितने भी लॉसेस है एंड एक्सपेंसेस है वो हम डेबिट करेंगे, जो डेबिट साइड में लिखेंगे। एंड ऑल इनकम एंड गेन्स विल बी क्रेडिटेड आर क्रेडिटेड टू इट। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हम बाद में जब करेंगे तभी इसका फॉर्मेट भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑलरेडी वी नो। पार्टनरशिप फॉर्म में भी हमने किया, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हमने किया है, सीखा है। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट ऑफ ए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं? जस्ट सिमिलर टू ए सोल ट्रेडिंग कंसर्न, और पार्टनरशिप फर्म की जैसे ही होती है, कोई उसमें कोई फर्क नहीं होता है। और बैलेंस शीट ओनली शो, बैलेंस शीट में हम खाली क्या दिखाते हैं? ओनली कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ही दिखाते हैं हम। इसमें रेवेन्यू एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं आती है बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद अ व्यू टू मेजर, क्या मेजर करने के
के लिए कि एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, साउंड पोजीशन है क्या, आगे रन करने के लायक है क्या, कैपेबल है क्या, उसकी बैकबोन तो स्ट्रांग है ना, वो सब चेक करने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। कंसर्न ऑन सर्टेन डेट, नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर ही ये प्रिपेयर होती है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में। और जहां पे द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज टर्म्ड एज कैपिटल फंड, जो आपके पास अगर ज्यादा एसेट्स है एंड लायबिलिटीज कम है तो मतलब ऐसे यहाँ पे ये टर्म आपको सीखना है, आपको माइंड में भी रखना है, ध्यान रखना है कि द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, मतलब जहां पे आपके एसेट्स ज्यादा होते हैं लायबिलिटीज से, तो वो जो डिफरेंस अराइज होता है उसको कैपिटल फंड बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल फंड बोला जाता है। इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड नहीं दिया होगा, इज नॉट नोन, अगर आपको नहीं दिया होगा, क्योंकि हमने देखो इसीलिए यहाँ पे मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एज पर योर आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और आपको ये सम्स को सॉल्व करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी क्या होता है कैपिटल फंड नहीं दिया होता है आपको, तो आप कैपिटल फंड कैसे एसर्टेन करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? तो वो फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, इज नॉट नोन, आपको नहीं दिया, इज नॉट नोन मतलब आपको नहीं दिया है, तो इट कैन बी असर्टेन, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। हाउ यू कैन फाउंड इट? यू कैन फाइंड इट द बैलेंसिंग फिगर ऑफ प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे और फिर उसका बैलेंसिंग फिगर देख के डरो मत, और देख के और सुन के भी डरो मत। आपको ऐसे लग रहा है क्या मिस क्या बोल रहे हैं, कैपिटल फंड नहीं दिया होगा फिर निकालना है, ओके हम जब सम सॉल्व करेंगे तो वैसे भी समझ में आने ही वाला है, सो नथिंग टू वरी। ये तो हमने थियरी पार्ट है तो मैंने रीड किया है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मैं इसका बैलेंस शीट का परफॉर्मा के साथ में आऊंगी। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।